गाइस, दिस इज श्रीकांत चौबे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एक बार फिर आपसे कोरोना अपडेट्स पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल भी इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे खुद के न्यूज़ चैनल्स, हमारे खुद के देश के न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल भी इस चीज़ पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे देश की जो सबसे अहम खबरें हैं, देश दुनिया से ऐसी बातें हैं जो कि हमें पता रहनी चाहिए, हमें रूबरू होना चाहिए, उनसे हटकर हमें केवल खबर बता रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज मैं जो ये अपडेट्स दूंगा आपको कोरोना की, ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको जितना हो पाए उतना अंदर से भरोसा भी दिला पाए मैं मेरी बातें, क्योंकि अभी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिनको सुनकर आप शायद हो सकता है कि घबरा भी जाएं, लेकिन आप मेरी बातों को सुनने के बाद हो सकता है शायद कि आपके अंदर थोड़ा भरोसा भी आ जाए। इनफैक्ट काफ़ी भरोसा आ जाएगा पूरी खबर जानने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, पूरा देखिए। आगे बढ़ते हैं। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में, जिनको कि समझना या जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। खुद हमें अब जितना हो सकता है उतना सावधानी बरतना ज़रूरी है। ऐसे ये बातें हम बीते 4-5 महीनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात आ गए हैं कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे गवर्नमेंट की रूल्स को, तो शायद वो हम पर बहुत हावी पड़ सकते हैं। हालात कुछ ऐसा हो चुका है जो बीते दिन की अगर मैं बात करूं, बीते दिन के रात से लेकर यानी तकरीबन 7-8 बजे के आसपास में सरकारी आंकड़े तैयार हो जाते हैं। उसके बाद से अगले दिन का वेट करना पड़ता है। उसी टाइम पर शाम को 7-8 बजे के बाद से कल यानी 10 सितंबर से अभी तक, यानी अभी शाम 8 बजे तक, इस बीच जो ये 24 घंटे का समय था, इस बीच देश में लगभग 96,000 केसेस, 97,000 केसेस आ चुके हैं। दैट मीन्स 96-97 के केसेस एक दिन में आ चुके हैं और ये रिकॉर्ड है। सरकारी आंकड़े हमारे इस पूरे दिन भर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को दर्शाते हैं, साथ ही साथ रिकवर रेट को भी अच्छे से दर्शा देते हैं। देश में फिलहाल इतने ज़्यादा मामले हो चुके हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि अभी हम किस ओर बढ़ रहे हैं। देश में तकरीबन 50 लाख केस होने को हैं। फिलहाल 45.5 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, यानी 4.5 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इनफैक्ट 4.56 मिलियन से भी ज़्यादा। तो ये जो अब कंडीशन हो चुकी है, अगर आप इसको समझेंगे तो शायद हो सकता है पहले आप सुनकर कहीं ना कहीं घबराएंगे कि देश में इतने ज़्यादा मामले आ चुके हैं, जितना बड़ा कि हो सकता है शायद पूरा एक जयपुर का शहर हट जाए, एक पूरा पुणे जैसा शहर जो है वो फिट हो जाए। उतने केसेस पूरे देश में कोरोना के फैल चुके हैं। और उससे भी ज़्यादा खराब बात तो यह है कि सिर्फ एक दिन में 90-95 केसेस पर डे आ रहे हैं। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन जा रहा है कोरोना का। तो ऐसे हालात में हम कितने सिक्योर रह सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसमें रिकवर के जो चांस रिकवर के जो परसेंटेज हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट वो डिस्टिंक्शन में जा चुके हैं। अगर मैं किसी इंडियन ग्रेड्स की तरफ मैं बात करूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से हमारे ग्रेड्स बटे रहते हैं, फर्स्ट डिवीजन 60 to 74% और 74 से ज़्यादा लाने वाले को हम डिस्टिंक्शन कहते हैं, वो हालत अब हमारे रिकवर रेट में है। यानी कि हम डिस्टिंक्शन में चल रहे हैं, 75% से ज़्यादा अधिक रिकवर रेट है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बात कहें कि सिर्फ रिकवर के लिए हम अपने आप को सिक्योर फील कर सकते हैं रिकवर के रेट को सुनने के बाद, तो ये मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। तो मेरी उम्मीद से अभी हम जितना हो सके उतना सावधानी बरतना चाहिए। हमें जितना हो सके उतना अपने आप को साफ सुथरा रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना ज़रूरी मानना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पर अभी कोरोना के केसेस के मामले में 10 ऐसे देशों की आप लिस्ट देख सकते हैं वर्ल्ड मीटर के द्वारा जो दिखाई गई है, जिनमें कि आप पता कर सकते हैं कि हमारा देश किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कोरोना की रैंकिंग की बात की जाए, कोरोना के केसेस में रैंकिंग की अगर बात की जाए कि जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जहां तकरीबन 62-64 लाख केसेस आ चुके हैं। इनफैक्ट 65 भी पार कर चुका होगा। लेकिन बात ये नहीं है कि हम ये देखें कि हम उनसे कम हैं। असल में हम सेकंड पोजीशन पर हैं, हम ब्राज़ील से ठीक ऊपर हैं। और ये अच्छी बात नहीं है कि पॉपुलेशन के मामले में हम दुनिया की दूसरा सबसे बड़ा देश हैं हम, और कोरोना के केसेस के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं। तो ये अच्छी चीज़ें तो नहीं है, ये पॉजिटिव फैक्ट्स तो नहीं है। और यही कारण है कि मैं जितना हो सक रहा है उतना आपको अपडेट करना चाह रहा हूँ, आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इन अपडेट्स की वजह से आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन पा लिए होंगे, और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप अपने आप को सिक्योर भी महसूस कीजिए रिकवर को देखते हुए, और अपने आप को सुरक्षित भी रखिए कोरोना के केसेस को देखते हुए। तो गवर्नमेंट के दिए हुए जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। अपने आप को घर में रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहिए, साफ सुथरा बने रहिए, मास्क लगाइए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।